हेलो गाइस, दिस इज़ नेहा सिंह एंड आज की वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि एमबीए करना वर्थ इट है या नहीं है। मैंने एमबीए कंप्लीट किया है रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से। ये बैंगलोर में है एंड आई हैव एनरोल इन माय एमबीए प्रोग्राम इन 2021। सो एंड इट वाज जस्ट 18 मंथ्स का कोर्स। विद इन दैट आई गॉट प्लेस। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि इतना पैसा लगा के अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ या अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या करेंगे। मतलब बहुत लोग अलग अलग तरह से आपको समझाएंगे कि एमबीए करना इम्पोर्टेंट है भी या नहीं है। बट एज़ पर माय ओपिनियन, एज़ पर माय एक्सपीरियंस, एमबीए करना बहुत मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ है। क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन आई वॉज डूइंग जस्ट 8K का जॉब, 8 to 10K का जॉब इन ICICI बैंक। उधर मेरा कोई वैल्यू नहीं था, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं ये कंटिन्यू नहीं कर सकती। क्योंकि अगर आप एक लोअर लोअर बैकग्राउंड से हो और आपको अपना सर्कल चेंज करना है, सर्कल इन्हेंस करना है, तो आपको कुछ अच्छा डिग्री या फिर अच्छे एजुकेशन की ज़रूरत है। बेस्ड ऑन दैट यू कैन गेट अ वेरी हाई पैकेज का जॉब और बहुत अच्छे अच्छे MNCs में आपको चांस मिलेगा बेस्ड ऑन दैट डिग्री ओनली। बिकॉज बेस्ड ऑन ग्रेजुएशन का डिग्री देर इज़ वेरी लेस चांस ऑफ एनी पीपल और individual to get into very good companies. As per my opinion, it is very good decision. It has been proved as a very good decision for me. और उसके बाद मेरा थर्ड सेमेस्टर में ही प्लेसमेंट हो गया था एक्विटी नॉलेज पार्टनर में। तो वहाँ मेरे फोर्थ सेमेस्टर से पहले ही मैंने ज्वाइन कर लिया था एंड आई वाज वर्किंग देयर। एंड फॉर द फोर्थ सेमेस्टर मैं एग्ज़ाम देने जाती थी और एग्ज़ाम दे के आ जाते थे, दैट्स इट। एंड आफ्टर 2 years ओनली आई prepared again for the interviews for different companies and then I cracked in EY and now I am working in EY। मैंने जब EY क्रैक किया तो मेरे पहले जॉब से 100% हाइक लेके मैंने इसमें क्रैक किया जस्ट बिकॉज ऑफ माई डिग्री। बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, बट सबको ये सब चांस नहीं मिलता। और आप अगर देखोगे अच्छे से तो हायर पोजीशन के लिए भी MBA इज़ रिक्वायर्ड थिंग। क्योंकि उसके बिना आपको बहुत सारे MNCs हैं जो जॉब प्रोवाइड नहीं करते हैं। मेरे लिए ये बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ। एंड जो लोग आपको ये बोलते हैं कि इतना पैसा लगाने के बाद अगर आप प्लेस नहीं हुए या फिर कुछ ऐसा सीन हो गया, तो रिस्क हर जगह है। इफ़ यू वांट टू डू बिजनेस ऑल्सो तो 1 साल या 2 साल में वो ग्रो नहीं होता है, उसके लिए टाइम लगता है। तो ऐसे ही MBA में भी यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। क्योंकि मेरा भी स्टार्टिंग का पैकेज कुछ ज़्यादा खास नहीं था, but I have trusted the process. I worked, I gained experience, and then I changed the company. So now I am earning a good amount of money, and in future also, when I will switch, then also I can increase it to a large extent. So if you want to change your circle from a very middle class, like अगर मैं अभी MBA नहीं की होती तो मैं अभी वही 10,000 या 20,000 की जॉब पे स्टक करके रह जाती। तो बहुत हार्डली अगर मेरा अभी सैलरी होता 4 साल में तो वो होता 30 to 35,000, उससे ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन क्योंकि मैंने MBA चूज़ किया, अभी मैं बहुत अच्छी कंपनी में हूँ, बहुत अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ मैं काम करती हूँ और मेरा वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा है। आई वुड रेकमेंड यू गाइज टू प्लीज़ ट्राई फॉर MBA बिकॉज ये तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ। और वो लोग जो कहते हैं कि प्लेसमेंट नहीं होगा तो उसके लिए आपको अपने आप पे काम करना है। क्यों फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द MBA प्रोग्राम ऐसे बहुत सारे क्लासेस होते हैं जो आपको बताएंगे कि आपको कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसी रखनी है, कैसे आप पेरेंट्स में आपको आना है। एंड मोस्टली MBA में ये सिखाया जाता है कि कैसे आपको अपने नेटवर्किंग बढ़ाना है जिससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। तो वो सब स्टार्टिंग से ही सिखा दिया जाता है एक MBA स्टूडेंट को, तो उसके लिए इंटरव्यू क्रैक करना बहुत ईजी हो जाता है। तो अगर आप स्टार्टिंग से अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, अगर आप स्टार्टिंग से दिमाग में ये
फोकस करके बैठ रहे हो कि मेरे को फर्स्ट 2-3 कंपनी में ही क्रैक कर लेना है इंटरव्यू, तो यू विल डेफिनेटली गेट इन टू अ वेरी गुड कंपनी। और हाँ, किसी भी कॉलेज में इनरोल करने से पहले ये ज़रूर पता करो कि उसमें कौन कौन सी कंपनीज़ आती है, उसकी प्लेसमेंट अच्छे है या नहीं है, और किस फील्ड में अच्छे हैं। अगर आपको मार्केटिंग में जाना है तो उस पर्टिकुलर कॉलेज में मार्केटिंग रिलेटेड कंपनीज़ अच्छी अच्छी आनी चाहिए। अगर आपको फाइनेंस में जाना है तो आई वुड प्रेफर रमैया इज़ अ वेरी गुड कॉलेज। अगर आपको IIM और ये सब कॉलेजेस नहीं मिल रहा, तो फॉर मी लाइक अ एवरेज स्टूडेंट, मैं एक हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे बिग 4 में काम करूँगी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिग्री आई एम वर्किंग इन EY। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि इसमें बहुत हाई मार्क्स का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इफ़ यू आर हैविंग लो मार्क्स ऑल्सो यू कैन परस्यू द कोर्स। एंड मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है कि तुमको इंटरव्यू क्रैक करने पे ध्यान देना है। जो भी वो लोग प्लेसमेंट से पहले बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा करो, ये चीज़ पढ़ना है, एप्टीट्यूड पे अपने ध्यान देना है, तो वो सब पे ध्यान देना है, और आपको बहुत अच्छी कंपनी मिलेगी। एंड इन फ्यूचर तब अगर नहीं मिली तो आप अपने कोर पे ध्यान दीजिए। अगर आपका फिनेंस कोर है तो आप उस रिलेटेड कंपनी में जाइए, 1 साल काम करिए या 1.5 साल काम करिए, उसके बाद आप जब स्विच करेंगे यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड पैकेज इन दैट। सो एज़ पर माई ओपिनियन MBA करना मेरे लिए तो बहुत अच्छा साबित हुआ है। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही रिच बैकग्राउंड से आप बिलोंग नहीं करते हो और आपको एक अपना सर्कल चेंज करना है, तो MBA इज़ द बेस्ट थिंग, बिकॉज अलग अलग चीज़ में टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो यू कैन ट्राई इट फ्रॉम माई एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ऐसे अच्छी MBA रिलेटेड और जॉब रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्ट है, या आगे भी आपको ये सब वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू।